हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे। महासमर के मुद्दे में हमारी जो सीरीज, बेशक आज की सियासत अपने मुद्दों से भटक रही हो, लेकिन हमारी पहल है, कोशिश है कि जनता के मुद्दे उठाए जाए। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज का उस पर क्या विजन है, क्या सोचते हैं, क्या काम किया, हुआ कि नहीं हुआ, आपके लिए अगर लड़ाई प्रतिपक्ष लड़ रहा है तो किस तरह से लड़ रहा है। यह एक हमारी पहल है, हम कोशिश कर रहे हैं ताकि मुद्दे लोकतंत्र में बने रहें। हमारा जो अब मुद्दा है वो है जलदाय से जुड़ा हुआ। पीने का पानी सभी को चाहिए और यही एक वजह है कि हम जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, पानी का मुद्दा है, देखिए जन टीवी का मजमून और फिर लौटते हैं आपके पास। हमारे पैनलिस्ट जुड़े होंगे जो चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। पानी को परिभाषित करते हुए महान कवि रहीम ने लिखा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। पानी के लिए पंक्तियों में कहे गए वाक्य वो तत्व हैं जिससे जीवन, समाज, सभ्यता, विकास और विकसित समाज की अवधारणा की नींव रखी जाती है। पानी जाति, धर्म, विषय, विभेद सबसे अलग, समग्र पृथ्वी को जीवंतता देने का वो आधार है जिससे मानव मूल्य की मूल स्थापना ही धरती पर स्थापित होती है। राजस्थान के 2018 के चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने वजूद का पानी बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। विपक्ष के दावे अलग तो सरकार के दावे अलग की बात, योजनाओं की बात करें तो राजस्थान में पेयजल को लेकर बड़ी योजनाएं बजट में हमेशा शामिल की जाती है। राजस्थान जहां पानी का महत्व जीवन के महत्व से बड़ा माना जाता है, वैसे भी पेयजल 2018 के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी को पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी काफी अहम है। बात भाजपा सरकार की करें तो 2013 में ये वादा किया गया था कि जिन क्षेत्रों में भी पानी नहीं पहुंचा है वहां पर पानी पहुंचना सरकार का पहला लक्ष्य होगा। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए जब दिल्ली की सल्तनत की गद्दी सजाई जा रही थी तो उन्होंने भी पानी को सबसे बड़ी तरजीह दी थी। बात राजस्थान की करें तो वर्तमान में चल रही राजस्थान की सरकार अपने आंकड़ों में ये बताने की कोशिश जरूर करती है कि उन्होंने राजस्थान में पेयजल की सुविधाओं के लिए बड़ा काम किया है। बजट की बात करें 2013 से 2017 तक पेयजल सुविधाओं का कुल 17,322 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि पिछली सरकार में पेयजल पर इससे कम खर्च हुए थे। पेयजल की परियोजनाओं की कुल बैग की बात की जाए तो दिसंबर 2013 से जून 2018 तक 19,712 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि कांग्रेस सरकार में ये 12,225 करोड़ ही था। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 9,883 गाँव में वृहद परियोजनाओं से धारियां बनाकर पेयजल का लाभ दिया गया और सरकार ने पेयजल के लिए लगातार परियोजनाओं का विकास ही किया है। मां सरकार के कामकाज की बात करें तो सरकार का ये दावा है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद पेयजल के क्षेत्र में काफी काम किए गए हैं। वहीं विपक्ष का ये आरोप है कि पानी की परेशानी आज भी राजस्थान के इतिहास की कहानी ही बना हुआ है। वर्तमान की हकीकत यही है और अगर भाजपा की सरकार रहती है तो भविष्य में इसका कोई समाधान भी नहीं होगा। बहरहाल 2018 के चुनाव में जनता को पेयजल की परेशानी से निजात दिलाने के लिए दावे तो बड़े आएंगे, लेकिन जरूरत इसी बात की है कि दावा पूरा करने की स्थिति में जो दल जनता को विश्वास में ले उस पर भरोसा करे और भरोसे पर ही मतदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा जन टीवी का और रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, वो पंक्तियों के साथ भी आपने देखा। और पानी वाकई जरूरी है। हवा के साथ अगर किसी चीज की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए तो पानी की है। पानी हमेशा एक सियासी मुद्दा भी रहा है कि पीने का रोजी रोटी पानी दे नहीं सके वो सरकार ने कमी है। अक्सर ये मैं सड़कों पर पहले नारा देखा करता था। पानी की महत्व को
हमेशा से रहा, लेकिन आज इस मायने में आप देखिए कि कहीं पे भी अगर कोई कहता है कि पानी नहीं, एक गिलास भी आप वेस्ट मत करिए, तो ये एक समय के साथ साथ उसकी उपयोगिता और बढ़ रही है। लेकिन ये सियासी मुद्दा क्यों है? अगर कहीं पे भी जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या कई प्रतिपक्ष की पार्टियां किसी मामले को लेकर के विरोध में आती हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि पानी के मटके इकट्ठे करिए, उपखंड कार्यालय पे कहीं पे भी जाकर के उससे दिमाग से डाल दीजिए। तो एक आपकी नाराजगी, आपके विरोध का एक मुद्दा भी दर्ज होता है। ये एक परंपरा मैं वर्षों से देख रहा हूं, एक सियासी परंपरा भी से कह सकते हैं कि प्रतिपक्ष की ओर से सरकार को घेरने का एक तरीका है कि मटके फोड़िए, पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप धरना दीजिए। खैर वैसे सभी मुद्दों में होता है, लेकिन पानी बड़ा महत्वपूर्ण है। बस्तियों में पानी नहीं आ रहा, गांव में नहीं आ रहा, शहर में नहीं आ रहा, आपके वार्ड में नहीं आ रहा है तो बड़ी खुशी की बात होती है। एक दिन अगर आप सुबह सुबह में पानी का पता लगा टैंक खाली है, उस महत्व को आप समझ लीजिए और उस पीड़ा को भी समझने की कोशिश करें कि उसके बाद होता क्या है। खैर चलिए, हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुशील आसोपा साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, हमारे सहयोगी सुधांशु सारस्वत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा से भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आसोपा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार के दावे हैं कि जल स्वावलंबन अभियान चला करके राजस्थान को पानी के लिए एक पहल की सरकार ने कि ताकि स्वावलंबन हो सके, स्वावलंबी बन सके। इसी वजह से इसका नाम भी जल स्वावलंबन अभियान रखा है। शहरी क्षेत्र में भी जोड़ा, ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ा, नदी बेसिन को भी एक प्राधिकरण के रूप में बनाया और यह दावा रहा मुख्यमंत्री का कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है। तो इसका कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है प्रदेश को। देखिए, मैं बिल्कुल आलोचना रहित मानसिकता से हटके बात कह रहा हूं कि जल स्वावलंबन जो योजना है उसको अगर ग्राउंड में देखेंगे टेक्निकली जाकर के आप, तो ये वाटरशेड प्रोग्राम को दिया गया नया नाम है। बजट वही है जो कांग्रेस की सरकारों की समय तक 6100 कुछ करोड़ रुपए का केंद्र की भाजपा सरकार के आने से पहले और प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने स्वीकृत किया। वाटरशेड को 1-1.5 साल तक लटकाए रखा और उसके बाद इसको ये नाम दे दिया। पर मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, आप पेयजल को पकड़ रहे हैं। हाँ। स्वावलंबन से पेयजल का सीधा कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि जो क्लेम किया जा रहा है उसकी अथॉरिटी, उसके रिजल्ट सामने नहीं आए, क्योंकि वो तो अभी ग्राउंड लेवल सर्वे होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल कितना बढ़ा वो सर्वे अभी हुआ नहीं है। वो केंद्र सरकार हर 5 साल में कराती है, 2013 के बाद उसका सर्वे हुआ नहीं है। तो वो रिचार्ज उसका एक इम्पैक्ट करती है सरकार, क्लेम कोई भी पॉलिसी में ये है, पर उसका डायरेक्ट ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट होता है ऐसा कुछ, ये तो आप भी मानते हैं ना। जो जगह जगह कच्चे में आप वो कर रहे हैं, पानी रोक रहे हैं, जो भी है उसके मैं भ्रष्टाचार और उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि जो आपने नाम लिया रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसको श्रीराम बेड्रे उसके अध्यक्ष हैं, हैदराबाद से इंपोर्ट करके लाए हुए हैं, भारी भरकम उनकी तनख्वाह है और वो उस प्रदेश की संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप अगली कभी डिबेट रखें उससे पहले आरटीआई में, क्यों हमें तो आरटीआई 5 साल में दी नहीं इन्होंने कभी, आप आरटीआई में उनसे लावें और उसकी गवर्निंग काउंसिल के मिनट्स है ना अब तक के, वो सारे इकजाई कर लें। उसमें आपको जो भ्रष्टाचार की और क्वालिटी खराब की और स्वीकृत काम के बियॉन्ड जो काम किया हटके वो की, और गाइडलाइन जो उसकी थी कि इस तरह के काम करोगे करने हैं, उसके बारे में प्रताड़ना की। ये लिखा हुआ कि बार बार कहा गया है कि केवल इस तरह के काम ही प्रपोज करो। ये काम क्यों प्रपोज कर रहे हो? इन कामों से इतना लाभ नहीं होना है। वो अगर न हो तो आप ये मेरी आज की डिबेट रिवर्स कर लीजिएगा और मेरे चपत मार दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। वो एक और बात, उसमें झालावाड़ की शिकायतें उस मिनट्स में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी और 1 मिनट्स में तो आपको ये लिखा मिलेगा कि झालावाड़, करौली और एक और जिला है, इनके कलेक्टर्स को कहा गया है ये क्या तरीका हुआ कि आपको शिकायतों का हम भेजते हैं, आप उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं भेजते। मैं आपको जो इशारा करना चाह रहा हूं, तो कुल मिलाकर के आपका यह कहना है कि स्वावलंबन अभियान जो है वो पूरी तरह फेल है और भ्रष्टाचार की भेंट। जितेंद्र श्रीमाली जी देंगे इसका जवाब। जितेंद्र, जरूर। यूं तो देखिए, पानी के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, जब पीएचईडी पे बात करें तो बहुत लंबी लाइनें हैं। आपने हैंडपंप का भी दावा कर रहे हैं, आप फ्लोराइड जहां पे है उसको भी वहां पे आरओ प्लांट्स लगाए हैं, नल या फिर कहें अपन नलकूप, जो भी आप लोग अपनी व्यवस्था पीने के पानी के लिए कर सकते थे, वो दावे हैं।
आप आंकड़े देख सकते हैं जो आपने, ये दावे जो सरकार के हैं, मैं जो ब्लू एक माफ करिएगा, येलो एक स्ट्रिप ऊपर जो चल रही है या फिर बीच में आप प्लेट्स देख रहे हैं, वो दावे हैं जो सरकार के दावे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जल स्वावलंबन की बात की जा रही है, आपने जिन फेजेज में चलाया, मिस्टर आसोपा उसे खारिज कर रहे हैं कि महज एक करप्शन का अड्डा था और बिल्कुल जनता को काफी हद तक इस बात में आप लोग सफल रहे हैं कि गुमराह किया जाए। ये हमारा नहीं है, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, अब कांग्रेस तो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आप ही अपनी स्क्रीन पे बता रहे हैं कि सरकार ने क्या किया। सरकार के दावे जो आप लोगों ने हमें उपलब्ध कराया है, ये रही उसके हिसाब से मैं भी जो लेके आया हूं, और जो ये जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, क्योंकि अब 2-3 दिन लास्ट बच गए, तो इन्होंने और वो पूरी पार्टी ने मिलकर अब झूठ पे झूठ फेंकना शुरू कर दिया, अफवाह का माहौल बनाना शुरू कर दिया, और उसी के तहत मैं 2 मिनट साहब ले रहा हूं, पीछे ही ऑफिस है, अभी खुला भी है। भाई आहूजा साहब को, आहूजा साहब आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आसोपा आहूजा कुछ भी कह दो, कानून इनको पता है, तो शायद आज के लिए हनुमान जी की जाति बताते भूल जाते हैं कि भाई आसोपा आहूजा कुछ भी कह दो। कानून के तहत अगर किसी को जानकारी नहीं मिलती है तो वो राज्य सूचना आयोग के अंदर जा सकता है, उसके ऊपर केंद्र, हमें तो जरूरत नहीं है, आपने जिन अक्षरों को प्रसारित किया है मुझे तो सब देते हैं। बोलिए जितेंद्र जी, आप बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सूचना उपलब्ध नहीं हुई इनको 5 साल तक, तो ये ऊपर तो कहीं गए नहीं, ये खाली आप बस बैठे रहे और सूचना का इंतजार करते रहे, मिली नहीं, हमको हमारा काम कर लिया। इन्होंने एक दिन पेयजल के लिए अगर ये बात कर रहे हैं साहब भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, तो एक दिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय सचिन पायलट साहब को या अशोक गहलोत साहब को, एक दिन सड़क पे आकर के जनता के कंधे से कंधे मिला करके कभी कोई बात कही क्या? नहीं कर सकते। अब ये आकर के ये सब ऐसे हो गया और वैसे हो गया, कुछ भी बोल दे, ये बोल रहे वो सुरजेवाला बोल के गए कि साहब बिजली घोटाले में घोटाला। अरे मैं पूछता हूं कि 4 दिन पहले याद आई घोटाले की, आज तक घोटाले याद नहीं आ रहे। इतने दिन पहले आकर के कार्रवाई करते ना, विधानसभा बोलते कहीं कुछ तो करते। सही कह रहे हैं आप जितेंद्र जी, मजेदार बात ही है ये। बॉस देखिए, दिवाली की तैयारियां महीनों से चलते हैं, कोई अपनी झाड़ता है, कोई क्या करता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन पटाखे लास्ट दिन चलते हैं। हाँ, तो लोकतंत्र में पटाखे चल रहे हैं सर, पटाखे ना, कभी हनुमान जी को याद किया जा रहा है, कभी बिजली को याद किया जा रहा है, कभी पंखों को याद किया जा रहा है। खुद की सरकार के पटाखे वो आकर के यहाँ दिवाली पे नए दिखा रहे हैं, ये इनके ही बनाए हुए पटाखे हैं। और मेरा ये कहना है कि मैं आपको, जहां तक आपने इस सरकार की बात कही, मैं बहुत शॉर्ट के अंदर 4 लाइनों के अंदर ये बात कहूंगा। 22,000 करोड़ रुपए खर्च करके 36 बृहद परियोजनाएं इस सरकार में लागू हुई, जिनमें सरकारी आंकड़े लेके आया हूं मैं। परियोजनाओं में 36 पता नहीं, अभी आप ही के उपलब्ध कराए हमारे आंकड़े। परियोजनाओं में से 10,140 ग्राम और ढाणियां तथा 37 शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया गया, और राज्य की करीब 1 करोड़ आबादी इससे लाभान्वित हुई। जबकि गत सरकार में 5 वर्षों में 21 बृहद परियोजनाएं केवल पूर्ण कर 2,775 ग्राम और ढाणियों तक तथा 19 शहरों को लाभान्वित किया गया था, जिसको बढ़ा करके और 37 शहरों को लिया गया। जितेंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगा, मैं यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए महासमर के मुद्दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे और हम बात कर रहे हैं पानी पर। चलिए, मैं वापस एक बार आपके पास आ रहा हूं श्रीमाली जी, लेकिन अपनी बात को जल्दी से पूरी करिए आप। जल्दी से बस मैं 1-2 वैसे उपलब्धि हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जो आप बता रहे हैं, हाँ, और क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े उसमें 34 योजनाएं बताई आप लोगों ने कि 11,43,000 हैंडपंप जो थे वो पिछली सरकार के बनाए हुए साल भर भी नहीं चले और खराब हो गए, तो खत्म हो गए, तो उनको पुनः चालू कराया। पूरे 11,43,000 जो खराब हैंडपंप थे उनको पुनः चालू कराया। कितने हैंडपंप है प्रदेश में? 11,724 नए नलकूप और 31,934 नए हैंडपंप चालू किए सरकार ने। ये हैंडपंप जो आप बता रहे हैं, ये ड्राई हो चुके थे कि ये खराब थे? ये एक तो मशीनें जो इनके अंदर लगी थी और जो पाइप लगे थे वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी के थे, जिनको दोबारा इनको करना पड़ा, क्योंकि पिछली सरकारों के अंदर जिस प्रकार की टेंडरों की व्यवस्था और जिस प्रकार का वो था, उनके कारण से जो मटेरियल लगा सरकारी कामों में वो बिल्कुल इतना घटिया मटेरियल था कि वो 1-2 साल भी नहीं चले, क्योंकि सब घोषणाएं जो करी माननीय अशोक गहलोत साहब ने, वो सब लास्ट के 6 महीनों के अंदर इन्होंने सब काम चालू किया। मेरा छोटा सा सवाल है सर, मैं जब स्क्रीन पे ये चलाते हैं हम दिन में कि आज का मुद्दा ये,
अगर कोई बात, अलवर से एक फोन आया, उस फोन की बड़ी रोचक बात, मैं अलवर का रहने वाला हूं, लेकिन हो सकता मुझे ध्यान नहीं गया, मैंने इसको वेरीफाई किया कैसा है क्या। उम्र करीब 50-60 साल के आसपास हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वहां पे एक अलकापुरी जगह है, वहां से उन्होंने फोन किया, बाकायदा एड्रेस भी बताया कि साहब आपका ये मुद्दा है, मैं रोज देखता हूं। मेरा एक छोटा सा सवाल दोनों पार्टियों से आप पूछें कि अलवर में एक लाइन पहले से पानी की चल रही थी, ठीक है, दूसरी पाइपलाइन पानी की RUIDP ने डाल दी और तीसरी लाइन और डल गई, पैरेलल डली हुई। अब इसमें दोहरा खर्चा, पूरी तो कॉलोनियां खोद के पटक दी। विधानसभा के अंदर आपकी पार्टी के MLA बनवारी लाल सिंघल ने बात उठाई बाकायदा विधानसभा के अंदर कि साहब ये क्या राज है, तीसरी पाइपलाइन भी आप लोगों ने डाल दी है और सड़कें में भी खोद के पटक दी हैं। तो ऐसी पाइपलाइन डालने का मतलब कि आप इसको विकास में शामिल करना चाहते हैं। विकास में ऑलरेडी पाइपलाइन है, उसमें पानी नहीं आ रहा, फिर 2 पाइपलाइनें और डाल दी, इसको क्या कहेंगे? कितने किलोमीटर हम लोगों ने पाइपलाइन, इसके तो ऑडिट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ऐसा है, यह आपका सवाल बहुत ही वाजिब और बड़ा ही जिम्मेदार वाला सवाल है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर जगह पर क्या हुआ इसके बारे में तो मेरे को ज्यादा एक उदाहरण है सर, ये आंकड़े भी तो गलत बोल रहे हैं आपके, जिसने ये टाइप करके आप उसको छोड़िए, आप सुनो नहीं सुनो क्या, मैं जो आप ये टाइप करवा के लाए हो इसका फिगर आज करने के बाद मैं सुधांशु के पास एक सवाल छोटा सा सुधांशु से ले लेता हूं, एक छोटा सा। सुधांशु देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, 2 बातें नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हाँ, पेयजल के ऊपर ये तो टाइप किया हुआ बोल रहे हैं, मुझे आप 1.5 मिनट दीजिए। मैं 2 मिनट दूंगा आपको, मैं 2 मिनट दूंगा, मैं एक बार सुधांशु से बात कर लूं। सुधांशु देखिए, एक तो CAG रिपोर्ट की मैं बात करना चाहूंगा। कांग्रेस ने अपने आरोप पत्र में से शामिल किया होगा, लेकिन CAG की रिपोर्ट उसे कोई झुटला नहीं सकता। मेरे पास में भी वो रिपोर्ट है। 2017 मार्च तक की जो रिपोर्ट है उसे पेश किया गया विधानसभा के अंदर, किया जाता है, नियम है ये बाकायदा। उस रिपोर्ट को हमने देखा, उसमें बाकायदा ऑब्जेक्शन किया हुआ है कि आपने इतने जगह पानी के लिए जो व्यवस्था की है, पैसा इतना खर्च कर दिया, लेकिन वो योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। बाकायदा ऑब्जेक्शन है उसमें, सरकार उसमें दावे कर रही है। तो क्या राजनीतिक दलों को क्या वास्तव में अपनी उपलब्धियों के साथ साथ में CAG को भी कोर्ट करना चाहिए? ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर ये बात नहीं आती है तो कल कोर्ट का ही डंडा चल करके ये बात करवाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं कि लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। कभी राजनीतिक दलों ने ये नहीं कहा कि जो प्रत्याशी हम तय कर रहे हैं उसके कोमा लिख करके ये भी लगते हैं कि आपराधिक रिकॉर्ड, इसके ऊपर रेप का केस है कि मर्डर का केस है कि जेब काटने का है कि घोड़ी भगाने का है, क्या केस है। वो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोर्ट ही तय करेगी कि इस योजना का जिसका आप लाभ गिनाना चाह रहे हैं, इसमें यह भी कोर्ट कर दें कि फलानी डेट की CAG रिपोर्ट को भी एक बार देखें जिसमें इसका ऑब्जेक्शन आया हुआ था। क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को दावों से पहले उस हकीकत पे भी आना चाहिए? क्योंकि जब हम डिबेट करते हैं या फिर दावे किसी की तरफ से भी किए जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्तमान सरकार, पहले से भी लंबी एक फेरिस्त है इसकी, हमेशा से ऐसा ही देखा जाता है। लेकिन आम आदमी जिसे पीने का पानी, जिसको हम ठगी करते हैं, दावे किए जाते हैं लेकिन उसकी टोंटी में पानी भी नहीं निकलता है। आप ये सोचिए, तो एक ऐसा नहीं लगता है कि छलावा है एक तरह का? बिल्कुल। देखिए, ये जो आपने जिक्र किया CAG की रिपोर्ट का, और इस तरह से कि भाई अगर आप दावे करते हैं तो दावों में उस बात का भी जिक्र हो कि CAG की रिपोर्ट का भी उल्लेख करें, आप जनता के सामने अपनी चीजों में उसको भी सामने लाएंगे। देखिए, जो रिपोर्ट आ रही है, कैग की रिपोर्ट है, वो इस तरह की बात कर रही है, जो जिस तरह से पैसा खर्च हुआ वो सही तरीके से आवंटित नहीं किया गया, खर्च नहीं हुआ। ऐसा केवल एक ही पैरामीटर में नहीं होता, मतलब जलदाय की बात कर रहे हैं हम, उसमें ही नहीं हो रहा। अगर कई योजनाओं में CAG इस तरह की रिपोर्ट देती है, कई खर्चों में से CAG अपनी रिपोर्ट देती है और उसमें नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं खर्चे को लेकर या पैरामीटर्स को लेकर कि किस तरह से आवंटन चीजों का गलत हुआ, खर्चे ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है, उसको लेकर कभी भी राजनीतिक दल अपना कोई बयान नहीं देते, कोई मुंह नहीं खोलते। जब होता है, जब विपक्ष उस मुद्दे को उठाता है, तब वो किसी मुद्दे को राजनीतिक दल उस मुद्दे पर अपनी सफाई देना शुरू करते हैं, जो सत्ता पक्ष है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये बात हुई कि पेयजल की कई ऐसी योजनाएं देखिए चलाई गई है, जो भी जिस तरह से आंकड़े दिए गए, योजनाएं चलाई गई। जिस समय हमने पूरा एक इससे पहले जो कार्यक्रम महासमर के सत्ता का महासमर जो जिस तरह से हम चला रहे हैं लगातार, उसके दौरान भी जब मेरी बात रिपोर्टर से हुई, मैंने अलग अलग जगह से समस्याएं देखी, तो उसमें कई जगह समस्या है पेयजल की। खासतौर से जो हमारा जो मरुस्थलीय इलाका है, जो हिस्सा है पश्चिमी राजस्थान का, उस इलाके में पानी की समस्या वाकई में अभी भी गंभीर है। ऐसा नहीं है वहां नहीं इस तरह की कोई भी सरकार उस इलाके की पानी की समस्याओं को नहीं सुलझा सकी है उस तरीके से जिस तरह से इससे काम होना चाहिए था। आरओ प्लांट की जहां तक बात है, कई जगह कुछ ऐसी मुझे मतलब जो जब मैंने मुद्दों को खगाला तब कई जगह आरओ प्लांट लगाए तो गए, लेकिन
कुछ खराब पड़े हैं। और फ्लोराइड की समस्या राजस्थान में अभी भी बहुत सी ऐसी जगह मैं आपको चिन्हित कर सकता हूं जहां बेहताशा फ्लोराइड की समस्या पानी में। जी बिल्कुल। चलिए मैं आसोपा साहब के पास में जाना चाहूंगा। जी आसोपा साहब, आप ऑब्जेक्शन कर रहे थे श्री माली जी के स्टेटमेंट पे जो वो अपनी योजनाओं की उपलब्धियां गिना रहे थे। नहीं, मैं तो पहले तो आंकड़े पे कर रहा था कि 11,43,000 हैंडपंप हमारी सरकार लगा गई, ये कह रहे हैं। प्रदेश में कुल हैंडपंप ही 2 लाख इंस्टॉल्ड है। अजी 11.43 लाख हैंडपंप पुराने खराब हो गए। अरे महाराज आप ठहरो तो सही महाराज, आप प्लीज आप प्रीशियस टाइम ये कहना है श्री माली जी कि 11.43 लाख खराब, तो 11,83,000 ये हैंडपंप हो गए। हाँ, है ना, जो तो खराब थे उन्हें आप लोगों ने दुरुस्त किया, फिर कुछ आपने भी लगाए हैं। हाँ, उनका ऑब्जेक्शन ये है कि 11 लाख तो टोटल हैंडपंप जब से ये योजना चली आज की तारीख में लगे हैं, ऑपरेटिव हैंडपंप भी 2 लाख है यार। तो 11 लाख तो दुरुस्त बात तो सुनो यार, कह रहा हूं मैं, कैसे यार आंकड़े आपके कहने, अरे मेरे आंकड़े तो कह रहे मेरी बात सुनिए। अभी तो आप मेरे को कह रहे थे, मैंने तो आप क्लियर कर लीजिए। ये मेरा सब्जेक्ट है यार, मैंने 34 साल लगाए हैं। अब क्या बात कर रहे हो, डिपार्टमेंट रहने दो यार मुझे। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आपको यही नहीं पता, आप आ गए नकल करने के लिए। अब वकील आदमी हो, बीकानेर, सुनिए बीकानेर, इनको पता नहीं है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन जिलों में तो हैंडपंप भी नहीं है महाराज। समझिए, 33 में से 11 तो माइनस कर लीजिए, 22 जिले हैं। अरे बात सुनिए यार, गलत करो। अरे महाराज बात सुन लीजिए, 727। अरे श्रीमान बात सुन लीजिए। आप डिबेट 31,994। अरे भाई आप बात, महाराज इस डिबेट से चुनाव हार जीत नहीं होनी है, थोड़ा समझ कर लीजिए प्लीज। 2 लाख कुछ हजार हैंडपंप है पूरे प्रदेश में। उसकी प्रक्रिया ये है कि 1980 से हैंडपंप लग रहे हैं। ठीक है, जब हैंडपंप पूरी तरह ड्राई हो जाता है तो उसका सामान रेस्टोर करने की कोशिश होती है, नहीं रेस्टोर होता है, पाइप टूट के नीचे गिर जाए तो नया हैंडपंप लगता है, अदरवाइज उसको रिपेयर करते चलते हैं। ये तो एक प्रक्रिया है। हर साल गर्मी में पंचायतों को हैंडपंप दे रखे हैं, सर्दी में और बरसात में तो हैंडपंप मेंटेन करती है पंचायत, और गर्मियों में वो हैंड ओवर कर देते हैं पीएचईडी को, ताकि गर्मियों में जनता जो है वो तकलीफ नहीं पाए। ये सिस्टम है, इनको लिख के किसी ने दे दिया, इनका सेल ऐसा ही है। जैसी सरकार चलाई। अब आओ, अब मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। अरे अब हो जाएगा, समय हो जाएगा। आप बड़ी अच्छी बात, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। आपको 30 सेकंड, 30 सेकंड अपनी बात। एक बात जितेंद्र जी, ये 8 योजनाओं के नाम गिना रहा हूँ जो इन्होंने 15,000 पता नहीं क्या गीत गाए हैं। सीएजी रिपोर्ट आपने कह दी, वो कह रही है कि 15,000 गाँव में 30 सेकंड का टाइम है आपका, जल्दी 4 सेकंड हुए। चंबल सवाई माधोपुर, पोखरण फलसून, नर्मदा गुडामालानी, आपनी योजना सेकंड, और आपकी ये अलवर भरतपुर, चंबल भरतपुर के क्लस्टर्स, और इवन बिसलपुर से बस्सी, ये ही आप हमारी शुरू की योजना है। इसके अलावा और 10-12 30 सेकंड में पूरी नहीं कर पाऊंगा वो। अगर और नागौर के सारी की सारी तहसीलों के क्लस्टर्स की योजना, अगर उसके अंदर आपको 20% से ज्यादा गांवों में पानी मिल जाए, आप सुधांशु जी को, मैं चुनाव छोड़ता हूं, ये छोड़ने की हिम्मत करें, कल सुबह निकलते हैं और चुनाव तक आपको सर्वे करते हैं, उसी पे अगर हार जीत होती है तो हमें हार मंजूर है। बोलो, ये चुनौती स्वीकार करते हैं क्या? नहीं, आप तो इस बात में डिसीजन करने में सक्षम है, लेकिन ये इनके तो वसुंधरा जी से पूछना। मैंने तो नहीं पूछा पायलट साहब से, मैंने तो पायलट साहब से नहीं पूछा, मैंने तो पायलट साहब से नहीं पूछा ना, मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो नहीं पूछा पायलट साहब से, ये पूछ रहे फोन करके। जितेंद्र जी सीधा आप पे पूछ रहे फोन करके वसुंधरा जी से। पहली बात तो यह है कि ये इतनी बेतुकी और बड़ी हास्यास्पद बात, हास्यास्पद कहाँ है? राहुल गांधी करते फिर रहे हैं, वैसे ये भी कुछ भी कर सकते हैं। अब सारा मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको। मैं तो एक बात कहता हूं, अजी जो पार्टी ये कह रही है 11 लाख हैंडपंप है, आप तो नेट खोलिए, मैं तो समझ सकता हूँ, जनता तय कर देगी ना। जनता वहां जनता, अच्छा डिबेट के बाद खोलो आप, जनता को तय करने दो। आप और मैं अधिकार मत लो किसी चीज का, जनता का अधिकार है ये, जनता को तय करने दो कि किसकी कौन। आप 25 लाख कर लो ना, इससे 25 लाख कर लो, वोट मिल रहे हैं तो। मैं बोल रहा हूँ, अगर वोट मिल रहे हैं तो 25 लाख कर लो। माफी चाहूंगा मैं, समय कम है, जितेंद्र जी समय कम है नेट के ऊपर ऑनलाइन कोई भी खोल करके देख सकते, समय कम है। देखिए बात यही है,
सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाता है, प्रतिपक्ष कहता है कि धरातल पे ये योजनाएं खारिज करते हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब ये जनता को तय करना है कि वादा और वादा खिलाफी दोनों के बीच में कितना अंतर है। और आप वास्तव में अगर कहीं पे आपको लगता है कि हम बिल्कुल इस बात के हक जो हमें है उसका हक मिला है पीने के पानी का, तो ये आपको तय करना है कि किस दिशा में आपको जाना है, कि वादा या वादा खिलाफी। अगर काम हुआ है तो रिजल्ट देना चाहिए, नहीं हुआ है तो आपकी इच्छा की बात है कि आपको करना क्या है। खैर, मुद्दा हमारा पानी था, समय कम है लेकिन हमें यहां विराम देना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और महासमर के मुद्दे में बस आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।